अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर गीले सीमेंट के ड्रम में रख देने वाली मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट हो चुका है और जेल में हुए इस प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई है। आपको बता दें कि ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी कि मुस्कान गर्भवती नहीं है। उधर मृतक सौरभ की मां ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से हस्तक्षेप करने की अपील की है। सौरभ की मां ने यह भी कहा है कि वो अपनी पोती को भी अपने पास रखना चाहती हैं। फरवरी में अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से मेरठ लौटे सौरभ राजपूत को उन्हीं की पत्नी ने मौत के घाट उतार दिया था। इस काम में वो अकेली नहीं थी, उसका बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला भी उसके साथ था और दोनों ने 4 मार्च को सौरभ के टुकड़े कर गीले सीमेंट में भरा एक ड्रम में और उसके बाद उसे सील कर दिया। इसके बाद ये दोनों घूमने के लिए शिमला चले गए। अब दोनों ही आरोपी जेल की सलाखों के पीछे हैं और पुलिस अधिकारी जेल में उनके रहने के ढंग पर कई जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले ये दोनों ही आरोपी नशे के लिए जेल में फड़फड़ा रहे हैं और लगातार गांजे की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि खाना तभी खाएंगे जब नशा मिलेगा। साहिल जहां अन्य कैदियों के साथ घुल मिल गया है, वहीं मुस्कान चुपचाप नजर आती है। दोनों के सभी मेडिकल टेस्ट करा दिए गए हैं और इसी के तहत मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवाया गया था, जो कि नेगेटिव आया है। दोनों की नशे की लत छुड़वाने के लिए आपको बता दें, जानकारी सामने आ रही है कि जेल में योग और अन्य मेडिकल ट्रीटमेंट उन्हें दिए जा रहे हैं। इधर सौरभ राजपूत की मां ने गुहार लगाई है सीएम से और प्रधानमंत्री से। दोनों नेताओं से उन्होंने अपील की है कि बेटे के इस जघन्य हत्याकांड की पूरी विस्तार से जांच हो, दोनों दोषियों को मौत की सजा दी जाए। सौरभ की मां ने अपनी पोती की भी कस्टडी मांगी है। आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि वो हमारी पोती है, हमें उसे देखने का पूरा अधिकार है। अगर उसकी मां अपने खुद के पति को मार सकती है तो अपनी बेटी के साथ भी ऐसा कर सकती है। हम अपनी पोती को अपने पास रखना चाहते हैं। हमने घटना के बाद से ही उसे नहीं देखा है। वहीं वरिष्ठ जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि जब से मुस्कान और साहिल जेल में आए हैं, तब से उनसे मुलाकात करने कोई भी परिजन, रिश्तेदार या परिचित नहीं आया है। शुरुआत में तो दोनों ने कुछ खाया नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे खाना पानी ले रहे हैं। साहिल ने फिलहाल कोई वकील करने से मना कर दिया है, जबकि मुस्कान ने लिखित में पैरोकारी के लिए वकील की मांग की है। सरकारी वकील की उसने मांग की है। जेल मैनुअल के मुताबिक मुस्कान को सरकारी वकील मुहैया कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहीं मुस्कान और साहिल के नशे की लत को छुड़ाने के लिए उन्हें योगा और प्राणायाम कराया जा रहा है। जेल अधीक्षक ने यह भी बताया है कि जेल में जो भी बंदी आते हैं उन्हें सुधारने की कोशिश की जाती है। बंदियों को जेल में सिलाई और बाकी रोजगार का भी अवसर मिलता है। मुस्कान ने अपनी बेटी से बातचीत करने की इच्छा वरिष्ठ जेल अधीक्षक के सामने जताई और अधीक्षक का कहना है कि इसके लिए बच्ची की देखरेख कर रहे परिजन से अनुमति ली जाएगी और इसके बाद ही नियम के मुताबिक बच्ची की मुस्कान से बात कराई जाएगी। जेल में मुस्कान ने साहिल के साथ एक ही बैरक में रहने की भी इच्छा जताई और जेल अधीक्षक ने इस पर कहा कि अगर कानूनी तौर पर मुस्कान और साहिल पति पत्नी होते तो उन्हें कंपाउंड में मुलाकात कराई जा सकती थी। ब्लड रिलेशनशिप में भी यदि कोई महिला और पुरुष एक जेल में बंद हैं तो उन्हें दिन में मुलाकात के समय मिलवाया जा सकता था, लेकिन इस नियम के मुताबिक मुस्कान की मांग पूरी नहीं हो सकती, यानी कि वो साहिल के साथ रहना तो दूर मिल भी नहीं सकती है। अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर गीले सीमेंट के ड्रम में रख देने वाले मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट हो चुका है और जेल में हुए इस प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई है। आपको बता दें कि ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी कि मुस्कान गर्भवती नहीं है। उधर मृतक सौरभ की मां ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से हस्तक्षेप करने की अपील की है। सौरभ की मां ने यह भी कहा है कि वो अपनी पोती को भी अपने पास रखना चाहती हैं। मुस्कान और सौरभ की शादी की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ गई हैं, जिनमें दोनों की शादी के कुछ पल देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे और इससे पता लग रहा है मुस्कान और सौरभ ने किन हालातों में लव मैरिज की थी और उनके रिश्ते को लेकर जो परिवार है, जिसने पहले ही कहा कि पहले तो हमने मना किया था लेकिन बाद में हमने दोनों को अपना लिया। मुस्कान के माता पिता ने कई बार मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वो तो इस शादी के पूरी तरीके से खिलाफ थे और उन्होंने इसमें हिस्सा भी नहीं लिया था। तस्वीरों में भी दिख रहा है कि दोनों ने अकेले में शादी की है, खुद से शादी मंदिर में जाकर की है और सौरभ के परिवार ने इस शादी को बाद में स्वीकार कर लिया और वो इसके
पक्ष में हालांकि नहीं थे। वहीं मुस्कान की मां ने कहा कि हमने मुस्कान को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने सौरभ के साथ शादी का फैसला कर लिया। और ये भी बात सामने आ रही है कि 2 गद्दों पर उन्होंने पहली रात बिताई और मुस्कान के माता पिता ने बताया कि जब उन्होंने शादी को मंजूरी नहीं दी तो कुछ दिन बाद ही सौरभ के घर से मुस्कान और सौरभ निकल पड़ा, यानी कि 3 बार वो लोग अपने घर से भागे शादी करने के लिए। और ये भी जानकारी सामने आई है कि पहली रात उन्होंने बहुत कष्ट से गुजारे, किसी भी तरीके से साथ में रहे, लेकिन किसी से भी उन्होंने कोई मदद नहीं मांगी और अपने दम पर अपना नया जीवन शुरू किया। मुस्कान के माता पिता ने ये भी बात बताई है कि सौरभ से कोई भी पैसा उन्होंने नहीं लिया, जो कि आरोप सौरभ के परिवार वाले लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है और ये भी कहा कि हर तरह की जांच के लिए वो तैयार हैं, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। मुस्कान की मौत के बाद उसके माता पिता ने उसे याद करते हुए भावुक होकर कहा कि उनकी बेटी ने जो किया वो दिल दहला देने वाला है। उन्होंने मुस्कान और साहिल के लिए फांसी की मांग की है और कहा कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मुस्कान के माता पिता ने इस जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें उन्होंने कहा कि साहिल को अपनी बेटी का सबसे बड़ा दुश्मन उन्होंने बताया और कहा कि अगर हमें पहले से ही ख़तरे का अंदाज़ा हो गया होता तो शायद हम अपनी बेटी को बचा सकते थे इतने बड़े घटना को अंजाम देने से। और सौरभ की मर्चेंट नेवी से जुड़ी हुई तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे, जिसमें सौरभ नज़र आ रहे हैं एक मर्चेंट नेवी के एक एम्प्लॉय के तौर पर, और मुस्कान के साथ बिताए हुए पल भी इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, जिसमें और बाद में जब उनकी बच्ची हुई है तो उसमें भी ये कपल जो है बच्ची को साथ में लिए हुए नज़र आ रहा है। तो एक दूसरे के साथ इनका साथ कैसा था वो तस्वीरों से झलक रहा है। लेकिन जब सौरभ लंदन गए उसके बाद क्या हुआ, दोनों के रिश्तों में ऐसी क्या तल्खी आई जिसके बाद मुस्कान ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, और साहिल जैसे ही उसके जीवन में आया आखिर कैसे उसने अपने पति को मारने का प्लान बना लिया, ये तमाम बातें अब तफ्तीश में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मोटिव है इस मर्डर के पीछे उसे भी तलाशने में पुलिस लगी हुई है, पूछताछ की जा रही है और कई एंगल से इस मामले में जांच की जा रही है। यहाँ तक कि अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं, कहाँ पैसा कितना ट्रांसफ़र किया था सौरभ ने, ये भी पुलिस समझने की कोशिश कर रही है, और कहाँ से उसने दवाइयाँ ली थी, कैसे सौरभ को उसने जहरीला दवाई दी, ये तमाम बातें अब जांच में सामने आ गई है कि खुद प्रिस्क्रिप्शन ले जाकर वो दवाइयाँ लेकर आई थी और किस तरीके से उसने घटना को अंजाम दिया। इसके बारे में हम सभी जानते हैं। हमने आपको बताया है कि चाकू से पहले कई वार किए सीने पर और उसके बाद शरीर के कई टुकड़े करके अलग अलग उसे रखा और दूसरे दिन ड्रम मंगाया गया और ड्रम के अंदर उसे डालकर गीले सीमेंट से भर के और फिर ड्रम को सील कर दिया गया। तो अब कई तथ्य जो हैं वो धीरे धीरे सामने निकल कर आ रहे हैं। अब देखना है कि पुलिस जो है और क्या खुलासे करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।